हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से अड्डा पंकज पहाड़ी चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ चलाई थी टॉप 1000 क्वेश्चन की, तो उसी के चलते ये हमारी उसी सीरीज़ का पार्ट थर्ड आया है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना पार्ट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो कृपया उसको चैनल पर जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे पार्ट थर्ड में कि टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है आपका कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की गणना कौन करते हैं आपके, तो ये आपके किसके द्वारा किया जाता है, सीएसओ के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में केंद्रीय संख्याकी संगठन के नाम से जाना जाता है। आपके 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। ठीक है, आपने अभी तक 3 तो पढ़े ही, 3 तो आप हर किसी से जानते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट बेसिकली 2 और कौन से होते हैं आपके, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टीन। ठीक है, ये सभी जनरल साइंस के तहत आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। आज इस वाले वीडियो में अब से हम थोड़ा सा तेज़ी से अपने क्वेश्चंस को पढ़ते रीड करते जाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें और आपका एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को बढ़ा सकें। चलिए, मैटर एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी आपकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था आपका, जे थॉमसन ने। मॉडल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया था, तो ये बोर एंड रदरफोर्ड का है। तो ये केमिस्ट्री का में आपको देखने को मिल सकता है 9th की चैप्टर्स में। तो मॉडल ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, बोर एंड रदरफोर्ड ने। हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन है आपके, बाणभट्ट, अक्सर पूछा जाता है ये। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किसने किया था, कब हुआ था, 1983 ईस्वी में। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, हेमा दास की मुंह बोली नाम है और उसी उन्हीं को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू टेक गोल्ड मेडल। ठीक है, तो पहली वुमन कौन थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, वो आपकी कौन है, कमलजीत संधू। ठीक है, और ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपकी आर्चरी से। ठीक है, जिसको हिंदी में धाविका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया था, बैटिंग बुआ बेस्ट ने। नेक्स्ट है, इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया था आपका, बैटिंग बुआ बेस्ट ने। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको कितने देखने को मिलेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस भी हम कह सकते हैं। जो आपका कलर का मैंने ह्यूमन की जो बॉडी है, इसका स्किन का जो कलर चेंज होता है वो किस कारण होता है, मेलानिन के कारण। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के हार्ट कितने चैम्बर्स हैं आपके, 4 पार्ट देखने को मिलेंगे। त्रिभाषा सूत्र सिफारिश समिति किसने करी थी आपकी, कोठारी समिति के द्वारा की, और इसलिए इसी नाम से जानी जाती है। मोनालिसा की पेंटिंग किसके द्वारा की डिस्कवर की गई थी, तो ये आपके लियोडो दा विंची के नाम से की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन आपके मतलब आप तो जानते हैं साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये क्या किस इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाने जाते थे, कि किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे, तो ये आपका वायलिन है। कुचिपुड़ी ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का डांस है, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट वन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी आपके, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 1897 में ही कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है, जनक मतलब एज अ फादर। ठीक है, तो ये कौन है आपका, राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनः जागरण का आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, जो मतलब एक तरह से जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए थे इसमें काफ़ी हद तक इन्होंने योगदान दिए थे उस टाइम। गारो खासी जनजातियाँ कहाँ की है, मेघालय की। पहली जनगणना जो 1872 में हुई थी इंडिया में, वो किसके शासनकाल के दौरान हुई थी आपकी, लॉर्ड मेयो के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट वन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई, ये हुई लॉर्ड रिपन में। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि पहली जनगणना पूछेगा तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के दौरान, और अगर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत बोलेंगे तो ये आपका लॉर्ड रिपन है। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में, दैट मीन्स मोदी सरकार के आने के बाद। और इसके पहले नीति आयोग का वैसे फुल फॉर्म नीति आयोग का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इससे पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, जो हर 5 ईयर्स के बाद चेंज होता है। अगला नेक्स्ट, विधान परिषद किसके आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 169 के तहत। फर्स्ट सीएम आपकी पहली कौन सीएम थी जो क्या कहते हैं जो वुमेन भी क्या कहते हैं, पहली वुमेन सीएम कौन रह चुकी हैं आपकी, सबसे पहले आई आपकी जो वुमेन थी जो सीएम बनी वो है आपकी सुचिता कृपलानी। ठीक है, ये भी आपके कौन से स्टेट से थी, यूपी के। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस कंट्री से लिया गया है, तो ये आप कह सकते हो समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये किस स्टेट कंट्री से लिया गया आपके, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट अगला है, क्विट इंडिया स्लोगन आपका किसके द्वारा लिखा गया है, यूसुफ मेहरौली के द्वारा।
फर्स्ट टाइम संग वंदे मातरम आपका कब सबसे पहले वंदे मातरम गाया था? 1896 में, ठीक है। भारत में ऊंची पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन, केटू को, इसको काराकोरम रेंज में है इसलिए केटू भी नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वुमन गवर्नर कौन रही है आपकी स्टेट की? सरोजनी नायडू, और ये भी यूपी के। तो दैट मीन्स पहली वुमन सीएम कौन थी? वो भी यूपी से थी, सविता कृपलानी। और पहली वुमन गवर्नर कौन रही है? सरोजनी नायडू, यूपी में, ठीक है। अक्सर ये यूपी के स्टेट्स में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एज अ जनरल नॉलेज के रूप में। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था आपका? हेनरी बैक्वरल ने। सागर माता हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो सागर माता एज अ चाइना में इसको माता के नाम से भी जाना जाता है, और मैंने सॉरी नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत चाइना में इसको चोमो लांगमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट के अलग अलग दो नेम है। रेडियो एक्टिविटी यूनिट की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी ने, ठीक है। तो इसको पूरा नाम मैडम क्यूरी है, बट इसको क्यूरी के नाम से भी हम कह जानते हैं। एस वर्ड किस खेल से रिलेटेड ये अक्सर पूछा जाता है? ये आपके लॉन टेनिस से। चिकन पॉक्स आपका क्या कहते हैं, क्या एक तरह का वायरस है, ठीक है। तो वायरसिला वायरस, विषाणु भी कह सकते हो। तो ये आपकी किस कैटेगरी में आता है? वायरस की कैटेगरी में। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता की, ये भी एक तरह का वायरस ही है, बट ये भी आपका वेरियोना वायरस के रूप में ही देखने को मिलेगा। कोबाल्ट आपका किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B12 की कमी को ही से कोबाल्ट होता है, ठीक है। गंगा रिवर इन बांग्लादेश पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में वो किस नाम से जानी थी? पद्मा के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब कंबाइन करती हैं तो किस जलधारा के नाम से बनती हैं? तो ये मेघना जलधारा के नाम से आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला है, वैक्सीन फॉर चेचक डिस्कवर, ठीक है। तो वैक्सीन चेचक किसने डिस्कवर की थी? चेचक चिकन पॉक्स बोलते हैं इसको, एडवर्ड जिनर ने डिस्कवर किया था। 1857 इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। तो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे हैं आपके? लॉर्ड कैनिंग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? आपके बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। यह भी अक्सर पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से जो जुड़े हैं, तो ये बेसिकली किस आंदोलन से जुड़े हैं आपके, मतलब किस संस्था से? ब्रह्म समाज, ठीक है। ये 1828 में ही इनको क्या कहते हैं, इन्होंने इसका स्टैब्लिशमेंट किया था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो ये आपके किसको कहा जाता है? जैनुअल अबुद्दीन को। फिर नेक्स्ट वन है, हाई कोर्ट इंडिया में कितने, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में अगर करंट में पूछा जाए तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। जो लास्ट आपका हाई कोर्ट बना है 1 जनवरी 2019 को, वो आंध्र प्रदेश में बना है। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सबसे लास्ट को हाई कोर्ट है अभी तक का करंट का। टोटल कितने हैं इंडिया में? 25। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बियर्ड ने। H2O विटामिन में आपका जो वाटर है, H2O वाटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B एंड C, ठीक है। और फैट में कौन से होते हैं? विटामिन A, D, E, K, ठीक है। इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हो शॉर्ट ट्रिक में, कि फैट में आपके कौन से होते हैं? कीड़ा नामक, KEDA, कीड़ा अगर उल्टा से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा एक सिंपली। बायोगैस, गोबर गैस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मीथेन के बोलते हैं, जिसका फुल आपका सिंबल है CH4, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है? गोलमेज सम्मेलन में गांधी कौन किस में गए थे? सेकंड में, ठीक है। और तीनों में कौन गए थे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में? तो वो आपके थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट टू मेजर पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी की जो पैरामीटर है उसकी परिधि को किसने नापा था? तो ये एरोस्ट्रीनीस ने आपका नापा था, ठीक है। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडिको उपनिषद से लिया गया है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में आता है। सत्यमेव किस क्या कहते हैं, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जूट का प्रोड्यूसर कौन है? 50% वर्ल्ड का इंडिया ही है, ठीक है। अगला है, अष्टध्यायी लेखक किस नाम से जाने जाते हैं? पाणिनि के नाम से। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तिका है? विशाखा दत्त। अक्सर आपको कॉम्पिटिशन्स में ऑथर्स के नाम भी देखने को मिलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? कुमारगुप्त के दौरान हुआ था। कॉफ़ी का बिगेस्ट कंट्री आपका प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी का? ब्राज़ील। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है आपका? यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर डेंसिटी मैक्सिमम किस डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखने को मिलता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, बैरोमीटर निडल जो होती है वो किसको इंडिकेट करती है? दैट मीन्स आंधी या तूफान का आना, ठीक है। एक तरह से जब बहुत बड़े लेवल पर तूफान आता है तो जो बैरोमीटर होता है, जो उसकी निडल होती है, वो एक तरह से कम ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, बैरोमीटर नापता है क्या? अगर यही पूछ लें तो वो किसको नापता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शतरंज चेस का जन्मदाता कौन है? आपका इंडिया ही है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग ह्यूमन बॉडी में कौन होती है आपकी? क्योंकि किस कमी के कारण होता है? विटामिन K के कारण, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। तो इस दौरान कौन सी गैस का लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसिनेट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मिथाइल आइसोसिनेट। अगला है, गोल्ड मिक्सचर को किस एसिड के नाम से जाना जाता है? एक्वारीजिया या अमलराज भी हम कह सकते हैं, जिसका रेशियो एक्वा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक्वारीजिया को रेशियो कितना होता है, तो 3:1 का होता है, जिसमें 3 आपका HCl होता है और 1 रेशियो आपका HNO3 होता है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का,
कि श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, तो ये क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो इसका जवाब क्या है आपका? अशोक। तो चलिए इसी क्रम में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 3 का। अब हम अगली कुछ क्वेश्चंस के लिए अगले पार्ट फिर से बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज, हम चाहते तो एक ही वीडियो 2 घंटे में बना सकते थे, लेकिन हम टॉप 30-40 क्वेश्चंस करके एक एक पार्ट बनाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करके उसको आसानी से ग्रैब भी कर सकें। तो कृपया इसी तरह से चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।